राधे राधे दोस्तों, आइए देखते हैं बैंगलोर का वंडर लॉ। तो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड जो सीजीआई में वर्क करते हैं, ये एक फैमिली ट्रिप थी। तो बस हमको हम लोग 8 बजे पहुंच गए थे, 8:30 बजे बस निकल गई थी और हमें बच गया था ठीक 10:30 वहाँ पहुँचते पहुँचते। वंडरला पहुँचने के और भी तरीके हैं, बट हमें वो यही मालूम था और हमें कोई तरीका मालूम नहीं है। और ये देखिए, हमारे हस्बैंड के ऑफिस के काउंटर्स लगे हुए थे, यहीं से हमें टिकट्स कलेक्ट करनी थी। और भीड़ भीड़ इतनी भीड़ थी, खुद के ऑफिस से इनके 10 बसेस भर भर के गई थी और बहुत भीड़ थी। और ये सब आप जो देख रहे हैं, सब लोग एंट्री लेने के लिए ही रुके हुए थे, क्योंकि एंट्री तब तक ऑन नहीं हुई थी। तब तक शायद ये लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए ये सब चालू कर रखा था। तो अगर आप इतनी भीड़ में जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक्सप्रेस पास ले लीजिएगा। क्यों, वो आगे देखते हैं। बाकी यहाँ के कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो हमेशा टाइट फिटिंग वाले क्लॉथ्स ही पहनना होता है। साड़ी वगैरह अलाउड नहीं करते, बुर्का वगैरह अलाउड नहीं है। शायद आप पहनकर आएंगे तो घूम सकते हैं, बट आपको राइड्स वगैरह में जाने नहीं देंगे। ये हमें सीजीआई की तरफ से टैग मिला, 2 टिकट्स मिली थी और खाने का कूपन मिला था। टिकट्स की बात करें तो आज हम लोग वीकडे पे गए थे, सैटरडे था, तो इसके रेट्स ये थे। बाकी आप देख लीजिए। बैग्स की चेकिंग की बात करें तो बैग बहुत नॉर्मल चेक हुआ। ऊपर देखिए कपड़े, मैंने काफ़ी लोगों के बैग्स में लेस वगैरह के पैकेट्स देखे थे। तो अगर आप छुपा के ला सकते हो तो ले आओ, क्योंकि ऐसे तो अलाउड नहीं है। बाकी ये करेक्टर मीट एंड ग्रीट हुई थी जाते ही, मतलब ये आपको दिखते रहेंगे। और ये हमें मिली थी वेलकम ड्रिंक, जो कि नींबू पानी था। हमने लॉकर खुद के पैसे परचेज़ किया था, जो कि हमें 350 रुपीज़ का पड़ा था। 400 रुपये जमा किए थे, 50 रुपीज़ वापस करते हैं और 350 रख लेते हैं। और ये लॉकर ख़राब था, और इस लॉकर में देखा जाए तो एक पूरा बैग वगैरह सब कुछ आ जाता था। एक कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने, हम जो बगल में आसपास जो लोग खड़े थे, मैंने उनको बुलाया और कहा कि ये लॉकर बंद नहीं हो रहा है। तो वो तुरंत अर्जेंट गए और जाकर बदल कर ले आए और हमें सही लॉकर बाद में मिल गया था। राइड्स की बात करें तो हमने प्रेफर की पहले ड्राई राइड्स लेना। रिसेंटली हम लोग अभी यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर होकर आए हैं, तो ये सारी राइड्स जो खतरनाक जैसी, ये हम लोग ने बहुत की। पहली राइड में आए ट्रेंड टोला, और वो राइड टेक्निकल इशू की वजह से ख़राब हो गई। इसके बाद गए हम कुछ और ड्राई राइड्स लेने, जिसमें था ये इक्विनॉक्स। ये थ्रिल राइड थी, ये भी अच्छी थी। मतलब पैसे ऐसे दूर से देखने में तो डर नहीं लग रहा था, बट बाहर में बैठे तो मज़ा आ रहा था। और बीच बीच में कुछ ये एक्टिविटीज़ भी थी, नेट्स वगैरह, ये भी हमने ट्राई किए। कुछ छोटे झूले ऐसे भी ट्राई किए। इसके बाद आ गई बारात। जी हाँ, एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की बारात निकल रही हो। और ये लोग खूब बैंड बाजे के साथ आए थे और अपनी बारात निकालते हुए आए थे। तो आप देखिए, लास्ट में ये मुझे ने बहुत अच्छा किया। और इसके बाद लंच का टाइम हो गया था, जो कि 12:30 बजे था। लंच की बात करें तो नॉन वेज, वेज और काफ़ी ऑप्शंस थे, मीठे के भी ऑप्शन थे। और ये सब इंक्लूडेड था हमारी इस ट्रिप में कंपनी की तरफ से। बाकी अदर रेस्टोरेंट्स भी हैं, वेज और नॉन वेज है। एक प्योर वेज रेस्टोरेंट भी हमें दिखा। बाकी ये छोटी छोटी सी राइड्स थी। बट हम आपको पहले बता दें, भीड़ इतनी थी कि एक एक राइड को करने में हमें 1-1 घंटा लग रहा था। और यही एक ऐसी थी जिसमें भीड़ नहीं हमें मिली, और हम लोग तुरंत अंदर चले गए। और क्योंकि इसके अंदर कुछ था ही नहीं, इसलिए भीड़ नहीं थी। देखा जाए तो ये एक तरीके का मॉडर्न भूत बंगला था। ना कोई डर की चीज़ थी, ना कुछ था। बट आई थिंक ये बच्चों के लिए ही था, और अगर बच्चे इसमें जाते तो ज़रूर वो डर जाते। बाकी बड़ों के लिए तो इतना डरावना नहीं था। अगर आपको इन सब भीड़ से बचना है तो प्लीज़ आप एक्सप्रेस पास ले लीजिएगा, क्योंकि आप विश्वास मानिए, किसी भी राइड से में हमें जाने में 45 मिनट से कम नहीं लगा, जिससे कि मूड भी बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो रहा था। आप इसी राइड की बात कर ले, इसको भी खड़े रहते हुए हमें 45 मिनट्स हुआ था, तब हमें आया था। क्योंकि हम लोग अब आ गए हैं, करना ही है, और एक्सप्रेस पास का हमें पता नहीं था, और तो हमने नहीं लिया था। ये एक न्यू राइड आई है, मिशन इंटरस्टेलर, और इसके को करने में कुछ 1 घंटे का वेटिंग था। 10 मिनट की राइड में कुछ 1 घंटे का वेटिंग था। आपको ये ले जाते हैं ऐसे एक कमरे में, और आपको पूरा सब समझाते हैं कि भाई इसके अंदर है क्या। देखा जाए तो ये सारा इंट्रोडक्शन अंदर जाके कुछ भी काम नहीं आने वाला था, बट ये ले जाते हैं और अल्फ़ा करके ऐसे कुछ बताते हैं आपको स्पेस के बारे में। और ये हम चल पड़े राइड की ओर। आप देखोगे तो ऐसा लगेगा स्पेस मिशन में किसी जा रहे हो देखने में। और देखने में तो ये राइड बहुत बड़ी और सुंदर ही थी, और आपको ऐसे चेयर्स में बैठा दिया जाता है, और चेयर्स बहुत ऊंचे चली जाती है, मतलब 1 फ्लोर तक की ऊंचाई पे चली जाती है। और उसके बाद आपको वीएफएक्स की मूवमेंट होती है। चेयर की मूवमेंट कब होती है, बाकी वीएफएक्स की पूरी मूवमेंट होती है। तो आप जितना भी है आप इसको एंजॉय कीजिए। वर्थ इट था, बट 1 घंटे के वेट के हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। एंजॉय
उसके बाद हम इस राइड पे गए। ये राइड व्हाट अ राइड, ये आपको पूरा स्लो मोशन में 360 घुमा देगी, उल्टा पुल्टा कर देगी। तो भाई अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है तो अब इसमें बिल्कुल मजा आएगा। बट हमें इस राइड में बहुत मज़ा आया क्योंकि हम लोगों को ये थ्रिल राइड्स करने में बहुत मज़ा आता है। टाइम लगा इसको करने में लाइन में, बट बड़ा मज़ा आया। उसके बाद हम लोग ये छोटी मोटी नाव वाली राइड्स में भी बैठ गए थे और ये राइड करने हम फिर गए और फिर इतनी लंबी लाइन थी, बाप रे, जिसमें नंबर आया ही नहीं हमारा। उसके बाद हमने फिर से किया और कॉस्ट्यूम चेंज करके हम चले गए अपने हाई टी की ओर, जो कि ये भी हमारे मील में इंक्लूडेड था। इसके बाद हम लोग पानी वाली 1-2 राइड्स की, बहुत ज़्यादा राइड्स नहीं कर पाए, 1 ही 2 राइड्स कर पाए क्योंकि 6 बजे वाटर पार्क बंद हो जाता है और 6:30 बजे आपकी ड्राई राइड्स बंद हो जाती है। और भीड़ की वजह से हमारा दिमाग ख़राब हो चुका था और कुछ भी करना पॉसिबल हो ही नहीं रहा था। वेव वगैरह गए, रिकॉर्ड नहीं कर पाए और देखते देखते शाम के 7 बज चुके थे और 7 बजे हमारा वापस जाने का टाइम हो चुका था। और ये हम लोग निकल पड़े वापसी की ओर बस से। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। होप यू लाइक इट। मिलते हैं। राधे।